चिपक जाओगे पूंछ काली हो जाएगी। नागों ने वही किया, तो काले काले नाग जाकर के उस तीसरा घोड़ा की पूंछ में चिपक गए। घोड़ा जब निकला तो कहा देखो तुम तो कहती थी पूंछ सफेद है तो काली है, तो सफेद ही आज काली हो गई। लेकिन पता नहीं, लेकिन है सफेद ही। उसमें अभी विश्वास नहीं, दासी बनना पड़ेगा ना। बोली नहीं, हमने वचन दिया था मैं तुम्हारी 500 वर्ष दासी रहूंगी। पंडित धुंजन बाजपेयी यही है कद्दू की नतही दीन दुख है। 500 वर्ष दासी बनना पड़ेगा। 500 वर्ष दासी बन गई। जब पिता के 2 बेटा हुए, कौन? अरुण और गरुड़। अरुण कौन है? अरुण विकलांग है आधे वर्ष नीचे। क्यों? क्योंकि इनके 2 अंडे पैदा हुए थे पहले, और महाराज कश्यप ने कहा था इन दोनों अंडों को फोड़ना मत, समय पर 2 पुत्र बलवान होंगे जो तुमको दासीपन से मुक्त करा देंगे, फोड़ना मत। लेकिन कद्रू के असंख्य नाग पुत्र दाह हो गया कि हमारे कोई बेटा नहीं, ये 2 अंडा रखे इनका क्या होगा। कौतूहल बस बुद्धि भ्रमित हो गई, एक अंडे को फोड़ दिया। किसने? विनता ने। तो फोड़ा तो अंडे को चोट जब हुई, अंडा फूटा तो उसमें जब एक बालक निकला, जो धड़ फूट गया था वो लाल हो गया, विकलांग हो गया। ऊपर का हिस्सा ठीक था, उसका नाम अरुण था। उसने माँ से कहा मैया तुमने मेरा जीवन नरकमय कर दिया है, मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूँ लेकिन श्राप नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरी माता हो। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, जो मेरे साथ में किया है वो इस अंडे को फोड़ करके गलत काम मत करना, नहीं तो तुम बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। क्योंकि इससे जो बालक पैदा होगा वो तुमको बंधन से मुक्त कराएगा। और वो सीधे आकाश में उड़ गया और उड़ करके भगवान सूर्य का सारथी बना। भगवान सूर्य जब निकलते हैं तो सबसे पहले लाल, खूब लाल मंडल निकलता गोला का। तो भगवान सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, वो अरुण का प्रकाश होता है, इसलिए उसको हम अरुणोदय बोलते हैं, सूर्योदय नहीं बोलते। वो अरुणोदय काल होता है। अरुणोदय के बाद सूर्योदय होता है, जब सूर्य की किरणें प्रसरित हो जाती, फैल जाते हैं। जब सूर्य का सारथी बना और ये दूसरा अंडा जब समय पर फूटा तो उसमें से एक विशाल का पक्षी उदित हुआ जिसका नाम गरुड़ था। गरुड़। अब गरुड़ जब बड़े हुए, अब तो मैया दासी है, तो जो नाग है वो नाग का कहना मानना पड़ता है। तो नाग गरुड़ को कहते हैं जाकर पीठ पर बैठाओ और समुद्र के उस टापू पर ले चलो, हम टहलने चलेंगे। बेचारे गरुड़ जी सब नागों को लाद लेते पीठ पर और भ्रमण करवाते हैं। अब वो भी मौज से पीठ पर बैठते, बोले बढ़िया हेलीकॉप्टर मिला टहलने के लिए। एक दिन गरुड़ जी ने अपनी माँ से पूछा मैया एक बात बताओ, इन नागों का हमें कहना क्यों मानना पड़ता है। मैया रोने लगी। मैया ने सारी बात आद्योपांत कह सुनाई। बेटा मैं इसकी माँ की दासी हूँ 500 वर्ष, तू ही उस दासीपन से मुक्त करा सकता है। कैसे का तुम ही पूछ लेना। आज जब नागों को बैठाकर समुद्र के टापू पर गए गरुड़ जी, तो गरुड़ ने नागों से पूछा भैया एक बात बताओ, तुम सब हमारी माँ को दासीपन से कैसे मुक्त करोगे, बताओ। तो सब नागों ने कहा ऐसा करो, जो समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला है उस अमृत कलश को ले आओ, हम सब अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। हमें अमृत पिला दो, हम बंधन से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने कहा बस इतनी बात? बोले हाँ। गरुड़ जी अपने पिता कश्यप के पास गए और महाराज कश्यप को प्रणाम करके कहा मैया को दासीपन से मुक्त कराना है, इसलिए मैं अमृत का कलश लेने जा रहा हूं। कश्यप ने कहा ठीक जाओ, लेकिन बड़े बड़े देवता बलवान हैं, अमृत कलश मिलेगा नहीं और लड़ते लड़ते थक जाओगे, क्षुधा लगेगी, पिपासा लगेगी, तो खाओगे क्या? बोले आप ही बताओ।
बोले समुद्र के किनारे एक निखातों की बस्ती है, उसमें ब्राह्मण भी रहते, सबको खा लेना, लेकिन किसी भी ब्राह्मण को धोखे से मत खा लेना। ठीक है, नहीं खाऊंगा। गरुड़ जी गए, बाबा बैठ जा ठीक से, तुम तो ऐसा लगता है जंगल में लोटा लिए बैठे हो, ठीक बैठो। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, गरुड़ जी पिता का आदेश पाकर समुद्र के किनारे निकल गए, देवताओं से युद्ध करते, और जब भूख लगती तो निखातों को खा लेते। एक दिन धोखा हो गया। धोखा ये